क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गिवन टू इंडिपेंडेंस इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी इक्वल टू 0.3 पी बी इक्वल टू 0.6 फाइंड दीज फोर वैल्यूज। पहले में निकालना है पी ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट करने जा रहा हूँ, वो देखो ध्यान से। हमको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंडिपेंडेंस हैं इवेंट तो क्या होगा, पी ई इंटू पी बी होगा। पी ए की वैल्यू देखिए क्या है 0.3 इंटू पी बी 0.6, तो कितना बनेगा आपके पास ये 0.18। तो ये पहला पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड में हमको निकालना है पी ए एंड बी नॉट। ठीक है, देखो ए बी अगर इंडिपेंडेंट हैं, या बात ध्यान कर लीजिए, एक याद रख लीजिए कि अगर इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, ए नॉट और बी नॉट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, और साथ ही साथ में ए नॉट और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ऐसे ही बी और ए नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ए और बी नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ पी ए इंटू पी बी नॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पी बी नॉट आप चाहे तो पहले निकाल के रख लीजिए, पी बी आपके पास है, 1 में से माइनस कीजिए आ जाएगा। तो वही मैं करना चाहता हूँ, देखो ध्यान से। पी मैंने लिख दिया 0.3, पी बी को मैं लिखूँगा क्या, देखो ध्यान से 1 माइनस पी बी, जो कि बन चुका होगा 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6। ये क्या बनेगा आपका 0.3 इंटू 0.4, जो कि 0.12। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए थर्ड वाला पार्ट, इसमें क्या निकालना है आपको, पी ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, तो ये निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो लगाइए, पी आपको गिवन है 0.3, पी बी है 0.6, माइनस ये हमने पहले पार्ट में निकाला है 0.18। ये होगा आपका 0.9 माइनस 0.18। यहाँ पे इसको 0 बना लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये अगर 2 ये 7, तो 0.72 इसका आंसर होगा आपका। उसके बाद देखिए लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ, इसमें आपको निकालना है नाइदर ए नॉर बी, मीन्स पी ए नॉट, और आपको निकालना होगा इंटरसेक्शन यहाँ से ये बी नॉट। ठीक, ये निकालना होगा यहाँ से। तो ये होगा पी नाइदर ए नॉट बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से अरेंज करूंगा। इसको लिखूंगा पी ए यूनियन बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कर सकते हैं ना, आपने पीछे देखा है। अब इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, देखिए ध्यान से, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है इस लास्ट स्टेप में, तो रख दीजिए 1 माइनस 0.72। 1 में से आप माइनस करोगे 0.72 तो आप पाओगे 0.28। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है डाइस टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। देखिए जब भी डाई 3 बार उछाली जाती है तो पहले आप देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनता है। देखो ऐसे होगा ना, 1 1 1, फिर मान लो 1 1 2, ऐसे आपका चलता जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे 6 6 6। तो अगर मैं इसमें एलिमेंट्स निकालूं सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए डाइज में कुल फेस होते हैं 6, और कितने टाइम्स उछाली जा रही है 3 टाइम्स, तो 6 की पावर 3 कितनी होती है आपकी 216। तो इतने एलिमेंट इसमें टोटल होंगे। उसके बाद उसने हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो हम ये मान लेते हैं ए इवेंट में क्या मानते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। इसका मतलब पता है क्या है, कि जैसे ऐसे आ जाए एट लीस्ट वंस ऑड नंबर, जैसे 1 2 4, इसमें कम से कम एक नंबर ऑड है, ज़्यादा हो तो भी चलेगा, ऐसे हो जाए, है ना। तो यानी कि हमको छोड़ने कौन से, वो देखिए आप, हमको केवल वो केसेस छोड़ने जिसमें तीनों पे ही बनाए, है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ना ये निकाल लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या बनेगा, गेटिंग एन इवन नंबर एट ऑल 3 डाइस। ठीक है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी ए को मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस पी ए नॉट। तो पी ए नॉट निकाल लीजिए आप। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ए नॉट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखिए ए ऐसे होगा एक्स वाई जेड या ए बी सी मान लीजिए, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इसमें क्या माना, इवन नंबर होंगे तीनों पे, यानी एक्स पे इवन। तो यहाँ किस में हो सकता है आपका इवन, या तो 2 या 4 या 6, यानी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। ऐसे यहाँ पे भी आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी 3। तो कुल मिला के मैं बोलूँगा जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना उसमें एलिमेंट्स आपके इतने होंगे, यानी 27। ठीक, तो फिर आप पी ए नॉट निकाल लीजिए, कितना होगा 27/216। इसको आप कट कर लीजिए, कितना आएगा, पहले 3 से कट कर लीजिए, 3 9 जा 27, 3 7 जा और ये 3 2 जा और ये 9 8 जा, तो 1/8। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पी ए डैश जो आया वो 1/8 आया ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1/8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 7/8। और पी ए देखो क्या निकल गया अब आपकी, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो ये आपका आंसर होगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको 3 केसेस दिए। फर्स्ट केस में क्या करना, बोथ बॉल्स आर रेड। तो मैं देखो पहला केस करने जा रहा हूँ जिसमें उसने बोला है बोथ बॉल्स आर रेड। देखो हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस अगर बनाना चाहूँ ना, 10 तो हैं ब्लैक बॉल्स और प्लस 8 हैं रेड बॉल्स, तो 18 बॉल्स यहाँ पे टोटल हैं। अब उसने बोला बोथ बॉल्स आर रेड विद रिप्लेसमेंट, यानी एक निकाली उसके बाद उसको वापस रखेंगे उसमें और फिर नेक्स्ट निकालेंगे। तो दोनों बॉल क्या हो रही हैं, एक साथ निकाली जा रही हैं। ठीक है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक साथ नहीं अलग अलग निकाली जा रही है ना। तो मान लो पहली जो बॉल निकली वो हमको रेड दिखानी है, तो पहली बॉल आएगी कहाँ से, रेड से। तो रेड कुल आपके पास 8 हैं, ठीक है, और टोटल आपके पास बॉल्स हैं 18। ठीक, ये फर्स्ट बॉल निकल चुकी मान लो। अब क्या होगा, इनटू में आप करोगे, क्या करोगे, सेकंड बॉल भी रेड होनी चाहिए, लेकिन विद रिप्लेसमेंट है, यानी वापस डाल दिए तो फिर से वहाँ पे 8 रेड हो चुकी हैं, 8 बॉल रेड हो चुकी हैं बॉक्स में, तो फिर वहाँ से भी तुम्हारा ये बनेगा। तो ये फर्स्ट केस बन गया, यानी बोथ बॉल्स आर रेड। आप ऐसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। इसको कट कर लीजिए आप, देखो 2 से हो जाएगा 4, 2 9 से 18, 2 4 2 9 से, ये बना आपका 16/81। और किसी कट होगा या आपका नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगले में देखिए ध्यान से, सेकेंड में क्या कहता है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो पहले ब्लैक बॉल निकालो। देखो ब्लैक बॉल कितनी है 10, तो वहाँ से आएगी 10/18। उसके बाद सेकेंड बॉल जब आएगी ना आपकी, कह रहा है कि सेकेंड इज रेड, तो सेकेंड होगी रेड विद रिप्लेसमेंट है, तो वापस से कुल तो आपके 18 बॉल हो चुकी होंगी। अब जो रेड वाली होगी ना, क्या होगी, वो कहाँ से आएगी 8 से। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो केवल यही आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको आप कट कीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये क्या बनेगा आपका 20/81। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ से। अब थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, इसमें बोला है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी 2 बॉल निकली हैं, उनमें से एक रेड होगी एक ब्लैक। तो इसको देखिए ध्यान से कॉम्बिनेशन से, मान लो पहले आपके पास रेड बॉल निकल के आ रही है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, और सेकंड में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की, दूसरे में ब्लैक बॉल निकल के आ जाए। या फिर आपके पास और हो सकता है पहले में ब्लैक निकल के आए और बाद में
रेड निकल के आए, है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है हमको और इनको ऐड करेंगे। अब देखिए अगर पहले में क्या रेड बॉल निकलती है तो 8 से आएगी, कुल आपके पास 18 है, इंटू पी बी ब्लैक बॉल्स 10 है, कुल आपके पास 18 है विद रिप्लेसमेंट इसीलिए, प्लस क्या होगा पी बी। अब की बार क्या होगा, पहले ब्लैक बॉल निकल जाए, इसमें क्या था पहले रेड बॉल, तो ब्लैक आएगी 10 से 18 और ऐसे यहाँ फिर 8/18। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आप कट कर दीजिए, देखिए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए अब ध्यान से, यहाँ बना 20/81 और यहाँ से क्या आया 20/81। 81 आप एलसीएम लोगे ये बन जाएगा 40। तो यहाँ से ये आपका आंसर होगा थर्ड पार्ट का, ठीक है, कि उनमें से एक ब्लैक है एक रेड है, तो ये दोनों केसेस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट केस में कहता था प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो पहले इसी को देखते हैं। फर्स्ट में यानी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो हम लेट कर लेते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो ए में हम मानते हैं लेट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, या लेट नहीं सीधा मान लो द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर देता हूं, अगर मुझको पी ए निकालनी है ना, ये तो निकालनी है प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो बनाऊंगा ना 1 - पी ए नॉट, क्योंकि देखो ये निकालना आसान होगा हमारे लिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, अगर सॉल्व नहीं होगी तो पता है क्या होगा, ना तो इससे होगी ना ही इससे होगी। मीन्स मैं अगर आपसे बात करूँ ना ये निकालने की, पी ए नॉट निकालने की, देखो इसको सॉल्व करने की, जो ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नहीं करेगा तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1/2 होगी। 1/2 अगर करने की है तो 1/2 नहीं करने की होगी। ऐसे तुम्हारा ये क्या है 1/3, 1/3 उसको सॉल्व करने की है तो नहीं करने की कितनी हो जाएगी 1 - 1/3 यानी 2/3 हो जाएगी। ये वजह समझ में नहीं आई, तो ये पी ए नॉट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए सीधा, इसको आप कट कर सकते हो, तो 1/3 आपकी ये पी ए नॉट आ चुकी है। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए 1 - 1/3, तो आपका आंसर आ गया 2/3। तो ये आपका आंसर होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा आपसे। सेकंड वाले पार्ट में कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उनमें से केवल एक जना ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि ए के द्वारा अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना तो उसको मान लेते हैं पी ए, ठीक, पी ए। और नहीं होगी अगर उसके द्वारा तो वो क्या हो जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नहीं होगी सॉल्व ए से, ये सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही अगर बी सॉल्व करता है उसको तो पी भी होगी, नहीं करेगा तो पी भी कॉम्प्लीमेंट होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो ये नहीं करेगा, ये तो होगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करे तो ये नहीं करेगा। यानी हम कैसे केस बनाएंगे, एक तो लेंगे पी ए इनटू लेंगे पी बी नॉट, कि इसने सॉल्व करी इसने नहीं करी, प्लस अब की बार बी वाले ने सॉल्व कर दी, इस ए वाले से नहीं हुई, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। अब निकालिए वैल्यू पी ए उसने दी 1/2, पी बी नॉट ये पी बी है, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 2/3 मिलेगी, ठीक है। तो 2/3 कर लीजिए, प्लस पी बी 1/3 और पी ए नॉट यानी कि इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2। बस इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा आपका यहाँ से देखिए 1/3 प्लस 1/6। अब 6 आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से 2 + 1 यानी 3/6, जो कि हो जाएगा आपका 1/2। तो ये आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो पूछ रहा है कि पहले केस में ये एफ इंडिपेंडेंट बनेंगे या नहीं, ऐसे सेकेंड में, थर्ड में। चलो पहला केस करते हैं। ई में क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में, आपको पता होगा 13 होते हैं ना। तो पी ई क्या बनेगी वो देखिए पहले, 13/52। उसके बाद देखिए पी एफ क्या होगा, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, एस कितने होते हैं आपके पास, टोटल 4 होते हैं ना, 4/52। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो, ये 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से कट कर दीजिए, फिर 1 से तो 1/13। अब निकाल लीजिए पी ए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप, ये क्या होगा, ड्रॉन इज ए स्पेड और उसमें एस, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, यानी स्पेड का एस। तो स्पेड का एस एक ही होता है, इसलिए 1/ और ये यहाँ से 52। अब चेक कीजिए कि पी ई इंटू पी एफ अगर हम करें इसके बराबर आता है नहीं आता। अब देखिए पी ई इंटू पी एफ 1/4 इंटू 1/13 जो कि बना 1/52, इसके इक्वल है। तो आप लिख दोगे ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखिए सेकंड वाला केस, इसमें निकाल लीजिए पी ई पहले। क्या है, ई द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो ब्लैक कितने होते हैं आपके पास, 26 होते हैं और टोटल 52, तो ये बना आपका 1/2। उसके बाद देखिए पी एफ, एफ क्या, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। तो किंग कितने होते हैं आपके पास टोटल, देखिए स्पेड में, क्लब में, हर्ट में और डायमंड में आपके पास एक एक किंग होता है। तो कुल आपके पास 4 किंग होते हैं, यानी 4/52। तो कितना बनेगा 1/13। उसके बाद देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या होगा, यानी ब्लैक किंग, ये कॉमन होगा है ना कि ब्लैक किंग। अब देखो ब्लैक किंग आपके 2 होते हैं, एक क्लब में एक स्पेड में, तो वहाँ से आएगा 2/52। इसको कट कीजिए 1/26, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बनी 1/26। अब आप चेक कीजिए, देखिए बिकॉज पी ई इंटू पी एफ कितना आएगा 1/2/1/13 जो कि आया 1/26। ये बराबर है ना, देखो इसके, तो ये बराबर आया है किसके, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो पहले 2 केस में से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड वाला केस कि उसमें होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए लास्ट वाला केस और बचता है, उसको देखिए। पी निकालिए, पी में क्या कहा उसने, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। देखो जब ये और बोलता है ना तो इनको मतलब प्लस कर लेना। तो किंग और क्वीन कितने होते हैं, देखो 4 आपके पास टोटल किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, तो ये 8 बनेगा। तो इसकी बनेगी आपकी 8/52। कट कर लीजिए इसको 4 से, 4 2 जा 8 और ये 13, तो आपके पास ये बना 2/13। उसके बाद निकाल लीजिए पी एफ, ये क्या कहता है, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। तो जैक भी 4 होते हैं, किंग भी 4, तो ये भी आपके पास क्या हुआ 8/52। तो यहाँ से भी कितना जाएगा ये 2/13। उसके बाद निकाल लीजिए पी इंटरसेक्शन एफ। देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्वीन कॉमन है ना। तो क्वीन कितनी होती हैं आपके पास, कुल 4 होती हैं, तो 4/52। तो उसे कट कीजिए इसको 2/26 और यहाँ से ये 1/13 बना। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, देखिए ध्यान से, बिकॉज पी ई इंटू पी एफ, ये निकाल के देखिए पहले क्या आएगा, 2/13 इंटू 2/13 क्या बना है आपके पास, बनेगा 4/169। क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ तो आया 1/13। ठीक है, तो इसके बराबर नहीं है,
इज़ नॉट इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ। इसलिए क्या होगा, ये ई एंड एफ क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आप लिख दोगे सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, और आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो इन 3 केस में निकालनी प्रोबेबिलिटी। मैं रहता हूँ पहला केस, बाद में पढ़ते हैं बाकी दोनों। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। हम ये मान लेते हैं कि हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं PH। देखो क्या दिया उसने क्वेश्चन में, हिंदी न्यूज़पेपर दिए 40%, यानी 40/100। उसके बाद देखो इंग्लिश पढ़ने को मान लेते हैं हम PE, वो आपको दिए 60%, तो आपको हिंदी की दी सॉरी, तो इसको 60 लिखिए, और ये दिए 40/100। उसके बाद दोनों की दी है ना, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसको आप क्या लिखोगे, PH इंटरसेक्शन E, वो आपको दिए 20%, यानी 20/100। इसको आप कट भी कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में निकाल सकते हो। तो मैं एक 0 से 0 कर लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी उससे। ठीक है, ठीक है, हमारे पास तीनों हैं। अब ए में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसका मतलब पता है क्या है, नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश, यानी ये पूछ लिया आपसे। इसको हम कैसे अरेंज करते हैं आपको पता होगा, इसको लिखते हैं देखो ऐसे, यूनियन ई और उसका होल कम्प्लीमेंट। और इसको कैसे अरेंज करते हैं, 1 - PH यूनियन ई। ये आप अब तक सीख चुके होंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालना आसान है, इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो फॉर्मूला ओपन कर दीजिए सीधा। देखिए ये सीधा इसके बराबर आया, तो ये क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, 1 - PH यूनियन ई। इसका मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ फॉर्मूला, PH प्लस PE माइनस क्या होगा, H इंटरसेक्शन E। और ये तीनों ही हमको क्या है, गिवन है, इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, 1 - PH क्या है, 6/10, ठीक है, प्लस PE के आपका 4/10, और माइनस इंटरसेक्शन वाला आपके पास 2/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो देखिए, 1 - 10 LCM होगा सबका, तो 6 + 4 10 - 2 8, तो यहाँ से आएगा ये 8/10, जो क्या बनेगा आपका, देखिए 10 LCM होगा तो 10 - 8 2/10, कट कर दीजिए तो ये 1/5। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हुआ, यानी कि दोनों ही न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। उसके बाद देखते हैं बी वाला पार्ट, उसमें क्या कहा हमसे, देखो उसमें हमको बोला है इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। कंडीशन दे दिया इसने, तो हमें 13.1 में पढ़ी है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, तो वही वाली चीज़ अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, बी क्या निकालनी, इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो ये हमको गिवन है, तो यानी हमको क्या निकालनी है, PE/H निकालनी है ना, जो गिवन होती है वो नीचे लिखते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, PE इंटरसेक्शन H अपॉन में PH। देखो ये हमारे पास है, ये रहा, इसको आपको पता होगा कम्युलेटिव होती है इंटरसेक्शन, HE बोलो चाहे EH बोलो, तो वो 2/10 है। उसके बाद देखिए PH, वो यहाँ से 6/10 है, 10 से 10 कैंसिल, ये बना आपके पास 2/6, और बोल लीजिए 1/3। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया कि अगर वो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ती है तो निकालिए प्रोबेबिलिटी कि इंग्लिश का पढ़ेगी, या इंग्लिश का पढ़ती है तो वो 1/3 होगी। ऐसे आपसे पूछ रहा है सी पार्ट में क्या कहा है, इफ़ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब की बार उसने दे दिया है कि अगर वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ती है तो बताइए कि हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी इसमें हमको क्या निकालना है, PH/E, वही होगा सेम फॉर्मूला, H इंटरसेक्शन E अपॉन में ये PE। ये तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, 2/10 है, और P कितना है, 4/10, 10 से 10 कैंसिल, 2/4, और ये आपका जाएगा
1/2। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज। आपसे पूछा है कि एन इवन प्राइम नंबर का पेयर ऑन ईच डाई, दोनों डाइस पे हो। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर होता है जब आप डाइस पकड़ते हो, डाइस में देखते हो 6 नंबर्स में से जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो केवल एक नंबर है ना 2। तो मतलब ये पूछना चाहता है कि 2 वाला जो पेयर होगा ना उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझे क्वेश्चंस को। तो जब भी 2 डाई उछाली जाती है आपके पास कुल केस कितने बनते हैं आपको पता होगा, 36 बनते हैं ना। और ये 2 वाला जो होता है ये केवल एक ही पेयर है, ठीक है, एक ही पेयर है, क्योंकि उसने बोला ना इवन प्राइम नंबर का दोनों पे होना चाहिए। तो आपकी क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी बताइए। ये बनेगी आपके पास, यहाँ से देख लीजिए, 1/36 बन जाएगी, क्योंकि एक पेयर होगा और कुल ऐसे एलिमेंट कितने होंगे, 36 होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 है, इसमें भी आपको ऑप्शन करेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ। तो कंडीशन क्या होती है जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो हमने केवल ये पढ़ा है ना अभी तक कि अगर इंडिपेंडेंट हैं 2 इवेंट्स ए बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका पी ए इंटू पी बी। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, या आपको पता भी होगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए डैश बी आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। साथ ही साथ में ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा, और साथ ही साथ में बी डैश ए ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए उसी का यूज़ करेंगे हम। देखो पहला केस अगर हम पढ़ते हैं ना, पहला ऑप्शन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 बने, है ना, एक्सक्लूसिव में। तो ये तो कंडीशन नहीं होती इंडिपेंडेंट की, तो इसलिए ये तो आपका रॉन्ग होगा। उसके बाद देखो सेकंड केस, देखो कह रहा पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ ना, ये क्या बनता है, देखो इसको देखो ध्यान से, पी ए डैश इंटू बी डैश, इसको मैं सकता हूँ पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और देखो अब इसको मैं क्या सकता हूँ, देखो ये तो हो चुकी है इसके लिए कि ये कंडीशन इंडिपेंडेंट हैं, अगर ऐसा है तो। अब इसने इसको बस ऐसे लिख दिया है, देखो 1 माइनस पी ए, जो कि बिल्कुल सही है लिखना, और इसको लिख दिया 1 माइनस पी बी। ये आपका पी ए नोट है, ये आपका पी बी नोट है। अगर ए वही ये वाली बात होगी ना, अगर ए भी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट हैं तो ऐसा होगा, और ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ये सी में क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी बी, ये भी नहीं होती उसकी कंडीशन, और पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 ये नहीं होता। तो आपका इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा।